नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कुमार वन में ऑनलाइन क्लासेस में। आज के सेशन हम यूपी टीजीटी और पीजी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हमारा विषय भारतीय क्षेत्र कला। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। तो पहला क्वेश्चन आपका, माइकल एंजेलो थे, क्या थे? चित्रकार, मूर्तिकार, सी ऑप्शन लेखक, डी का संगीतकार। तो इसका सही आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा। तो माइकल एंजेलो मूर्तिकार थे, बी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की? अगर गुप्त काल की, बी करा मौर्य काल की, सी करा शुंग काल की, डी ऑप्शन है कुषाण काल की। आपको बताना है उदयगिरी जो खंडगिरी की गुफाएं हैं वो किस काल की हैं। तो वे गुप्त काल की गुफाएं हैं, ए ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का? एक मौर्य काल, बी करा गुप्त काल, सी करा शुंग काल, डी करा कुषाण काल। तो इसका सही आंसर बताना क्या हो जाएगा। तो जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है वो गुप्त काल का है, बी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। शिल्प रतन के लेखक का नाम बताना, करा भरत मुनि, बी ऑप्शन का यशोधर पंडित, सी का श्री कुमार, और डी ऑप्शन का उपयुक्त में से कोई नॉन ऑफ दीज। तो आपको बताना है शिल्प रतन के लेखक का नाम क्या है। तो उसके लेखक हैं श्री कुमार, सी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमरावती स्तूप स्थित है, करा महाराष्ट्र में, बी करा मध्य प्रदेश में, सी करा कर्नाटक में, डी करा बिहार में। तो आपको बताना है अमरावती स्तूप कहाँ पर स्थित है। तो ये कर्नाटक में स्थित है, सी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केजी सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में लगा है? एक दिल्ली में, बी करा मुंबई में, सी ऑप्शन लखनऊ में, डी करा बनारस में। तो जो केजी सुब्रमण्यम का जो प्रसिद्ध म्यूरल है किस शहर में है, आपको बताना उसका नाम। तो ये लखनऊ में स्थित है, सी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्टामीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र दिखाई पड़ता है? आपको बताना है उस जानवर का नाम क्या है। करा बैल, बी करा हाथी, सी करा भालू, डी करा जंगली भैंस। तो अल्टामीरा की गुफाओं में जंगली भैंस के चित्र दिखाई देते हैं, डी ऑप्शन आपका यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोथिक कला मुख्यतः है, एक चित्रकला है, बी करा मूर्ति कला है, सी ऑप्शन स्थापत्य कला है, डी करा युद्ध कला है। तो आपको 48 नंबर का सही आंसर बताना है क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ स्थापत्य कला है। गोथिक कला का मतलब होता है, गोथिक कला आपको बता देते क्या होती है। ये नुकीले मेहराब वाले भवन एवं खिड़कियां गोथिक कला की विशिष्ट देन है। जो खिड़कियां जो नुकीलेदार नक्काशीदार जो मेहराबदार, आपने किले देखे होंगे, हिस्टोरिकल प्लेस देखे होंगे, वहाँ जो मेहराबदार भवन बनाए जाते हैं और जो खिड़कियाँ बनाई जाती हैं, देखा होगा पत्थर के छोटे छोटे से जिंगले टाइप के बनाए जाते हैं जालीदार के, उसी को गोथी कला कहते हैं। ये स्थापत्य कला से संबंधित है जो इसको, और ये एक इससे रिलेटेड एक और कला संबंध रखती है, उसका नाम है रोमनेस्क। ये भी स्थापत्य कला में आती है, ये दोनों एक दूसरे के समान हैं। तो आपको चाहे गोथिक का चाहे रोमनेस्क का, ये दोनों ही एक तरह के समान है। मुख्यतः विशेषता दोनों की एक ही, लेकिन नाम अलग अलग हैं। और इनकी यही विशेषताएं होती हैं कि जो मेहराबदार भवन बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा हिस्टोरिकल प्लेस देखा होगा, वहाँ पे मेहराबदार भवन बने होते हैं और जो खिड़कियाँ बनी होती हैं जालीदार खिड़कियाँ, उसी को हम गोथिक कला कहते हैं। तो उसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी स्थापत्य कला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुनरुत्थान कला का केंद्र कहाँ पर था? तो अगर जर्मनी, बी का इंग्लैंड, सी का इटली, डी का फ्रांस। तो 49 नंबर का आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा। तो 14वीं तथा 16वीं शताब्दी में इटली से पुनरुत्थान कला का केंद्र शुरू हुआ था और ये और धीरे धीरे यह पूरे पश्चिमी यूरोप में और अन्य देशों में फैल गया था पुनरुत्थान कला का केंद्र। तो इसका सही जाएगा ऑप्शन सी इटली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्बर्ट ड्यूरर किस देश का कलाकार था? इटली, बी कह रहा फ्रांस, डी कह रहा सी ऑप्शन कह रहा हॉलैंड, डी कह रहा जर्मनी। तो आपको बताना अल्बर्ट ड्यूरर किस देश के कलाकार थे। तो ये जर्मनी के कलाकार थे, डी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करता था, वो कौन सा ग्रुप था? एक
वार विजन ग्रुप, बी ऑप्शन का रीतिवादी ग्रुप, सी ऑप्शन का रोकोको ग्रुप और डी ऑप्शन का यथार्थवादी ग्रुप। तो बताना है उस ग्रुप का नाम। तो जो 19वीं शताब्दी का टाइम चल रहा था, यानी 19वीं पीरियड चल रहा था, उस समय मुख्य चित्रकार थे फोन्तेनब्लू। ये 19वीं शताब्दी के जो प्रमुख चित्रकार थे, एक दल था फोन्तेन के वन में वारविजन नामक ग्राम में दृश्य चित्रण के उद्देश्य से पहुंचा। यह दल ही वारविजन चित्रों का या वारविजन ग्रुप के नाम से विख्यात हुआ। आपको फिर से बता देते, 19वीं शताब्दी के मध्य चित्रकारों का एक दल फोन्तेनब्लू के वन में वारविजन नामक ग्राम में दृश्य चित्रण के उद्देश्य से पहुंचा। यह दल ही वारविजन चित्रकारों या वारविजन ग्रुप के नाम से विख्यात हुआ। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन डी के साथ। ये जो वारविजन ग्रुप है, ये कौन से गांव में पहुंचा था, कौन से वन में? पहले ये उस वन का नाम दिया फोन्तेनब्लू नामक वन में, जंगल में ये पहुंचा था ग्रुप, आर्टिस्ट ग्रुप है। और जो गांव था वो था वारविजन नामक एक गांव था। जो ये वारविजन एक गांव का नाम था, और वहीं से उन्होंने, इस ग्रुप ने वारविजन के नाम से ही जंगलों और ग्रामीण दृश्यों का चित्रण शुरू किया था। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉल सेंजा किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? आपको बताना, प्रभाववाद, बी का उत्तर प्रभाववाद, सी का नव प्रभाववाद, डी का स्वच्छंदतावाद। तो इसका सही आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, उत्तरवाद, उत्तर प्रभाववाद। बी ऑप्शन आपको यहाँ सही हो जाएगा। डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु किस कलावाद के अंतर्गत आती है? आपको बताना है, शास्त्रीयवाद, बी ऑप्शन का नव शास्त्रीयवाद, और सी ऑप्शन का यथार्थवाद, और डी ऑप्शन का उत्तर यथार्थवाद। तो जो डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु है, वो किस वाद के अंतर यानी कलावाद के अंतर्गत आती है? उसका सही आंसर आपको बताना है, तो वह है नव शास्त्रीयवाद के अंतर्गत ये पेंटिंग आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैक्सन पोलक किस देश के रहने वाले कलाकार थे? इंग्लैंड, बी करा अमेरिका, सी करा जर्मनी, डी करा फ्रांस। तो वे अमेरिका के रहने वाले थे। बी ऑप्शन आपको यहाँ से हो जाएगा। थियोदारे जेरिको किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते? नव शास्त्रीयवाद, बी का रोमांसवाद, और सी ऑप्शन का यथार्थवाद, डी का प्रभाववाद। तो 55 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, रोमांसवाद के अंतर्गत ये कलाकार आते हैं। हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया पर किस मुगल शासक ने चित्र बनवाया? एक करा शाहजहां, बी करा अकबर, सी करा हुमायूं, डी करा बाबर। तो 56 का सही आंसर बताना है क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, शाहजहां ने बनवाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निहाल चंद्र किस राजपूत शैली के चित्रकार थे? मेवाड़, बी करा किशनगढ़, सी ऑप्शन कोटा बूंदी, डी करा जयपुर। तो निहाल चंद्र किस राजपूत शैली के चित्रकार थे? आपको चित्रकार की शैली बतानी है। तो वो किशनगढ़ शैली के थे। बी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। चित्रकार वी एन आर्या का सामरी नामक चित्र सुरक्षित है? ललित कला अकेडमी दिल्ली में, बी ललित कला संस्थान लखनऊ में, सी ऑप्शन का है इलाहाबाद संग्रहालय में, डी ऑप्शन का इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तो जो वी एन आर्या का सामरी जो चित्र है वो किस संग्रहालय में सुरक्षित, उसका उस संग्रहालय का नाम आपको बताना है क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ए, ललित कला अकेडमी दिल्ली में सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भीमबेटका से प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिले? करा फर्श पर, बी करा मुंडेरों पर, सी ऑप्शन दीवार व छत पर, और डी ऑप्शन का गुफाओं के द्वार पर। तो आपको बताना, भीमबेटका के जो चित्र थे वो शैल चित्र अधिकतर कहाँ पर बने मिले हैं? तो वो दीवार व छतों पर बने हुए मिले हैं। राजस्थान में माउंट आबू जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है, एक आबू मंदिर के ऊपर में, बी ऑप्शन का रनकपुर मंदिर के ऊपर में रूप में, सी ऑप्शन का दिलवाड़ा मंदिर के रूप में, और डी ऑप्शन का संगमरमर मंदिर के रूप में। तो आप क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, राजस्थान में माउंट आबू जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, किस लिए वह जाना जाता है? आबू मंदिर के रूप में, बी ऑप्शन रनकपुर मंदिर के रूप में, सी ऑप्शन दिलवाड़ा मंदिर के रूप में, डी ऑप्शन संगमरमर मंदिर के रूप में। तो 60 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका सही आंसर जाएगा सी के साथ, दिलवाड़ा मंदिर के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
काली घाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा से बने हैं, आपको बताने का। यामिनी राय, बी का BS गायतोंडे, सी ऑप्शन का रविन्द्रनाथ टैगोर और डी ऑप्शन का अमृता शेरगिल। तो 61 नंबर का सही आंसर बताना क्या हो जाएगा, तो यामिनी राय ने यह चित्र बनाए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा चित्रकार नहीं, उस चित्रकार का नाम बताना। ए कह रहा है GR संतोष, बी ऑप्शन का BS गायतोंडे, सी ऑप्शन का KK हैबर और डी ऑप्शन का भूपेन हजारिका। तो 62 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। जी भूपेन हजारिका ये संगीतज्ञ थे, जबकि GR संतोष, BS गायतोंडे, KR ये सभी चित्रकार थे। और 63 नंबर क्वेश्चन का रंग क्या है, एक कलर स्टिक है, बी ऑप्शन का कलर केक है, सी ऑप्शन का कलर बॉटल है और डी ऑप्शन का प्रकाश का गुण है। तो रंग क्या है आपको बताना है। 63 का सही आंसर जाएगा ये प्रकाश का गुण है, ना कि कलर स्टिक है, ना कि कलर केक है और ना ही कलर बॉटल है। इसका सही आंसर जाएगा डी, प्रकाश का ये गुण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता कौन सी थी। देख रहा मिस्र की सभ्यता, बी कह रहा ग्रीक की सभ्यता, सी कह रहा भारत की सभ्यता, डी ऑप्शन का मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो ये थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, डी ऑप्शन आपको यहाँ सही हो जाएगा। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित एक प्रयाग में, बी कह उदयपुर में, सी ऑप्शन नागपुर में, डी कह पटियाला में। तो 65 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ये प्रयाग में स्थित, ए ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नृत्यांगना सुधा चंदन की फिल्म एक पायल की झनकार, बी ऑप्शन डांस इंडिया डांस और सी ऑप्शन नाचे मयूरी और डी ऑप्शन का आजा नचले। तो 66 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो उसका सही आंसर जाएगा नाचे मयूरी, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रति 3 वर्ष पर होने वाली अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी एक राष्ट्रीय चित्रकला, बी ग्रह त्रिपदगा, सी ऑप्शन है त्रियोगना और डी ऑप्शन है त्रिनाले। तो वो त्रिनाले है, डी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। वास्तु तकनीकी की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित है, लेकिन तकनीकी इटालियन है, मंगोलियन है, सी ऑप्शन है ईरानियन है और डी ऑप्शन चीनी जापानी है। तो ये चीनी जापानी है तकनीकी, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है कि बाबर का, बी करा अकबर का, सी करा जहांगीर का, डी करा शाहजहां का। तो वो जहांगीर का स्वर्ण युग कहा जाता है। हबीब तनवीर एक नाटककार है, संगीतकार है, बी का चित्रकार है और डी ऑप्शन का राजनीतिज्ञ है। तो हबीब तनवीर क्या है आपको बताना है। तो हबीब तनवीर नाटककार है, ए ऑप्शन आपको यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक आता है डिज्नी पर, हंगामा पर, पोगो पर, जेटिक्स पर। तो आपको बताना जो प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक आता किस पर आता है, तो ये डिज्नी पर आता है, ए ऑप्शन आपको यहाँ पे सही हो जाएगा। कामसूत्र के रचयिता का आपको नाम बताया, वात्स्यायन, बी कह रहा चरक, सी कह रहा रामदेव, डी कह रहा पाणिनि। तो कामसूत्र के जो रचनाकार हुए वात्स्यायन, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तैल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार हैं, राजा रवि वर्मा, बी ऑप्शन का MF हुसैन, सी ऑप्शन सतीश गुजराल और डी ऑप्शन रणवीर सिंह बिष्ट। तो 73 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है राजा रवि वर्मा। नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता को बतानी कौन सी थी वो सभ्यता, ए कह सिंधु सभ्यता, बी कह चीनी सभ्यता, सी कह मिस्र की सभ्यता, डी कह मेसोपोटामिया की सभ्यता। जो 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिस्र की सभ्यता। मेसोपोटामिया थी दजला फरात में, सिंधु घाटी में सिंधु नदी थी जो हड़प्पा सभ्यता थी और मिस्र की नील नदी किनारे सभ्यता पनपी थी। दक्षिणी भारत था जो कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है, वेलारी, बी ऑप्शन का लोथल, बी सी ऑप्शन का मद्रास, डी का कर्नाटक। तो आपका दक्षिण भारत का वो कौन सा केंद्र है जो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है। तो 75 नंबर का सही आंसर बताना क्या हो जाएगा, तो उसका सही हो जाएगा वेलारी, ए ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाएगा। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता का नाम बताने करा कालिदास, बी करा बाणभट्ट, सी करा दंडी और डी ऑप्शन भभूति। तो अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखी है, तो ये लिखी है कालिदास ने, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक के थे, एक अमृता शेरगिल, बी का अवनींद्रनाथ टैगोर, सी का नंदलाल बोस, डी का यामिनी राय। तो वो अवनींद्रनाथ टैगोर थे, बी ऑप्शन आपको यहाँ पे सही हो जाएगा।
पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार है? एक ऑप्शन कह रहा ब्रह्मा, बी कह रहा विष्णु, सी कह रहा महेश, डी कह रहा नारद। तो पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार का नाम बताना है, कौन थे? भगवान थे, तो ब्रह्मा थे। ए ऑप्शन आपको यहाँ सही हो जाएगा। आपको बताना है मोनालिसा की पेंटिंग कहाँ पर रखी हुई है, जो कहाँ पर संग्रहित है? ए कह रहा पेरिस में, बी कह रहा लंदन में, सी कह रहा भारत में, डी ऑप्शन कह रहा अर्जेंटीना में। तो ये पेरिस में सुरक्षित रखी हुई है मोनालिसा की पेंटिंग। ए ऑप्शन आपका यहाँ सही है। द लास्ट सपर के निर्माता का नाम है लियोनार्डो दा विंसी, बी ऑप्शन राफेल, सी ऑप्शन का फ्रांस हॉल्स और डी ऑप्शन गोंगा। तो 80 का सही आंसर बताना क्या हो जाएगा? तो ये लियोनार्डो दा विंसी हो जाएगा सही आंसर। बनी ठनी नामक चित्र किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़, बी करा बूंदी, सी करा कोटा, डी करा गढ़वाल। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, किशनगढ़ शैली से बनी ठनी नामक जो चित्र है ये संबंधित रखती है। रंगोली मुख्य रूप से बनाई जाती है कि कैनवास पर, जमीन पर, सी अपने कागज पर, डी करा दीवार पर। तो 82 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जमीन पर बनाई जाती है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जाएगा। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? आकार, बी का संयोजन, सी कहते हैं रेखा, डी कहते हैं लय। तो बताइए इसका सही आंसर क्या? दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को रेखा कहते हैं। सी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही है। अजंता के चित्र संबंधित है युद्ध से, बी करा शिव से, सी करा विष्णु से, डी करा दलाई लामा से। तो 84 का सही आंसर बताना क्या हो जाएगा? तो दलाई लामा उस टाइम थे नहीं अजंता, जब अजंता में जब चित्र बने थे, अजंता गुफा का जब उदय हुआ था, चित्र बने थे अजंता पर। अब 3 ऑप्शन बचे, युद्ध, शिवा, विष्णु। तो वह युद्ध से संबंधित है। ए ऑप्शन आपको यहाँ सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता कौन सी है? ए करा वर्ण है, बी करा रेखा, सी करा लय है, डी करा आकृति है। तो 85 का सही आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा? तो रेखा है, बी ऑप्शन आपको यहाँ पे सही हो जाएगा। ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबल मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? कर लैटिन, बी कर अंग्रेजी, सी ऑप्शन जर्मनी और डी ऑप्शन हिब्रू। तो वो हिब्रू में लिखी गई है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम बताना है। एक द जर्नी, बी कर अपोलो, सी ऑप्शन न्यूज की कहानी, डी कर इलियड। तो इसका सही आंसर बताना है क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इलियड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई फिल्म रंग रसिया निम्नलिखित में से किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? कर अकबर पद्मसी और बी ऑप्शन सावावाला, सी ऑप्शन यामिनी राय और डी ऑप्शन राजा रवि वर्मा। तो जो रंग रसिया फिल्म है वो किस कलाकार पर आधारित है? इसका सही आंसर बताइए। तो वो राजा रवि वर्मा पर आधारित फिल्म है। अमृत की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? रोम, बी कर इटली, सी कर भारत, डी कर मिस्र। तो वो मिस्र की कला को कहते हैं अमृत की कला। कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? ए करा हुमायूं, बी करा अकबर, सी करा शाहजहां, डी करा जहांगीर। तो वो जहांगीर था, डी ऑप्शन। किस भारतीय चित्रकार के सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया था? ए ऑप्शन है एम.एफ. हुसैन, बी का ऑप्शन सुधीर रंजन खास्तगीर, सी ऑप्शन का के जे स्वामीनाथन, डी का वेंकटम्पा। तो 1950 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत सरकार ने सुधीर रंजन को पद्मश्री से सम्मानित किया था 1950 में। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? कह बेंगलोर में, बी कह जयपुर में, सी कह चंडीगढ़ में, डी कह हैदराबाद में। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है। तो ये क्वेश्चन थे आपकी प्रीवियस ईयर 2011 का पेपर पूछा गया था, उसमें ये क्वेश्चन आए थे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।